छठ पूजा की कहानी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2023 में 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक छठ पूजा का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। छठ पूजा त्योहार हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती है और गंगा घाट जाकर छठ माता और भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान के साथ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए महिलाएं इस पूजा को काफी श्रद्धा और सच्चे मन से पूरा करती हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि छठ माता की कहानी क्या है। आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास, छठ पूजा की संपूर्ण कथा, इन सब के बारे में बताते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।